ठीक है ना। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए कि है ना, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू सरफेस, एक तो पहले एक रे ले लो, फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू सरफेस, ये रे है ना, ऑब्जेक्ट टू सरफेस। ठीक है ना। तो मान लो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया, ये हो गया इंसिडेंट रे। उसके बाद आएगा रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे कहां से कहां तक आएगा, मतलब पहले तो नॉर्मल लेते हैं। नॉर्मल जो है वो कुछ ऐसे है, नॉर्मल है ना, नॉर्मल इज लाइक दिस, मतलब है ना, सरफेस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस बेसिकली बनता है नॉर्मल, बेसिकली द रेडियस बिकम्स द नॉर्मल। ठीक है ना। तो हाँ, ये हो गया नॉर्मल, रेडियस नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल के साथ हम एंगल भी देख सकते हैं इंसिडेंट रे का, है ना, ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल जो है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना, ये है हमारा नॉर्मल। ठीक है। अच्छा, अब मतलब ये रे कहां से कहां तक जा रहा है, रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहा है, क्योंकि ये रे जो है ये रेयर टू डेंसर मीडियम जा रहा है ना। तब क्या होगा, since the ray is moving from rarer to denser medium, this will actually bend towards normal। जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगा, एग्जैक्टली जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस में पास करेगा, तो वो हो गया इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट, दैट बिकम्स द पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज। समझ में आया ना बच्चों, है ना। तो ये हो गया मान लो हाइट एच, जहाँ पे ये हिट कर रहा है। ठीक है ना। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो आर है ना। तो मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दैट इज आर। ऑब्जेक्ट मतलब है ना, यहाँ से पोल टू ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा यू, है ना। फिर ये जो इंटरफेस टू इमेज जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा वी, और ना इंटरफेस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा आर, है ना। सो नाउ हियर we will derive a relation between object distance, image distance and radius of curvature in this case, है ना। यहाँ पे हम डिराइव करेंगे रिलेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में हम डिस्टेंस यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं अभी, है ना। व्हाट डिस्टेंस वी आर गोइंग टू डिराइव नाउ हियर, मान लो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, ओके, ये हाइट h है। ठीक है ना। सो बेसिकली ए ओ, ये पॉइंट को मैं P ले सकता हूँ, रोनित को दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, ये पॉइंट ए है। ठीक है ना। ओके, तो बेसिकली अब हम यहाँ पे मान लो ये अल्फा है ना।
मान लो मेरे पास ये एंगल है अल्फा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा बीटा, और फाइनली ये जो एंगल है ये हो जाएगा गामा, है ना। ठीक है, तो बेसिकली ना मेरे पास यहाँ पे एंगल का जो रिलेशन है ना, बेसिकली इफ आई डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन एंगल्स, एंगल का जो रिलेशन है ना, ट्रायंगल एओसी, मान लो इफ आई टॉक अबाउट ट्रायंगल एओसी, इन ट्रायंगल एओसी, ये जो ट्रायंगल है ना, यहाँ पे एक्चुअली हमारा एम क्या है, वी आर गोइंग टू डिराइव रिलेशन बिटवीन यू बी एंड आर, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एओसी, है ना, ट्रायंगल एओसी में आई कैन से दैट आई इज एक्सटीरियर एंगल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आई। ट्रायंगल एओसी में क्या मैं बोल सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आई, है ना। और तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब जो नेक्स्ट और एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए आई सी, इसमें क्या है ना, आर प्लस गामा इज इक्वल टू बीटा, यहाँ पे बीटा जो है एक्सटर्नल एंगल है ना, तो इम्प्लाइज अगेन, तो इसका फिर क्या मतलब हो रहा है, इसका क्या मतलब बन रहा है यहाँ पे, इसका ये मतलब बन रहा है कि ये जो आर है, आर इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या बन रहा है, बीटा माइनस गामा, समझ में आ रहा है ना बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है यहाँ पे बीटा माइनस गामा, ठीक है। अब देखो बच्चों, बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हमको क्या बोलता है, बाय स्नेल्स लॉ, अच्छा ये हो गया मेरा इक्वेशन 2, है ना। स्नेल्स लॉ हमें क्या बोलता है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1, है कि नहीं बच्चों, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होना चाहिए, म्यू 2 बाय म्यू 1, am I clear? yes, okay, for small angles, ठीक है ना बच्चों, फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल्स के लिए आई बाय आर इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 होगा, और स्मॉल एंगल के लिए साइन आई विल बी इक्वल टू आई और साइन आर विल बी इक्वल टू आर, है ना बच्चों। तो ये हो गया मेरे पास, ये मेरा इक्वेशन 3 मिल गया मुझे, ठीक है ना। अब देखो अगेन, कैन आई से दैट इन ट्रायंगल एपीओ, ट्रायंगल एपीओ में एच एपी, आई मीन सॉरी, ट्रायंगल एपीओ में कैन आई से दैट tan alpha, tan alpha is equal to AP by PO, that is equal to H by U, ये बोल सकते हैं tan alpha is equal to AP by PO, that is equal to H by U, और that is equal to alpha, है ना, implies alpha is equal to H by U। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4, समझ में आ रहा है बच्चों, ये हो गया हमारा इक्वेशन 4, इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्या है, tan बीटा, tan बीटा कितना होगा, AP बाय PC, तो ये कितना होना चाहिए, हाँ बेटा साइन कन्वेंशन बाद में पुट करेंगे बेटा, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू H बाय R, ठीक है ना।
तो ये हो गया इक्वेशन 5, है ना, ये हो गया इक्वेशन 5 एट द सेम टाइम। एंड ठीक है ना, जो tan गामा है, tan गामा जो है, tan गामा कितना होना चाहिए, tan गामा, अच्छा, tan gamma is nearly equal to gamma, which is equal to small angle approximation के लिए ना, that is equal to h by v. You take triangle API, so tan gamma will be equal to h by v, है ना। अच्छा, implies gamma equal to h by v here, ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा इक्वेशन 6, है ना। इक्वेशन 5 क्या बोल रहा है, बीटा इज इक्वल टू एच बाय आर, ये हो गया इक्वेशन 5। समझ में आ रहा है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। सो I'll move to the next page now, है ना। अगर यहां तक समझ में आ गया तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ। ये हमारा एक बेसिक डायग्राम है, ठीक है ना। अब इसको ले लिया, और मुझे ना पिछले वाले पेज से बहुत सारा इक्वेशन चाहिए, आई नीड द हेल्प ऑफ द इक्वेशंस हियर, ठीक है ना। जैसे कि एक इक्वेशन ये है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आई, ठीक है ना। ये मेरा एक इक्वेशन है, ठीक है। फिर मुझे और एक इक्वेशन में मिला था यहाँ पे, वो मिला था r इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी यूज करके। I can use this equation here, है ना। बाकी इसको छोड़ के मेरे पास और भी कुछ इक्वेशंस हैं, जस्ट मैं इसको शिफ्ट कर लूंगा यहाँ पे। इक्वेशन 3 ये है, I by r is equal to mu2 upon mu1, ठीक है ना। ये इक्वेशन 3 हो गया। फिर इक्वेशन 4 भी है मेरे पास, अल्फा इक्वल टू एच बाई यू, पेस्ट इट हियर।